सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. Yes, sir. Ever have you visited Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes, sir. she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी जी इस दक्षिण कोरियन कोच को बार बार अयोध्या क्यों जाने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या और साउथ कोरिया के बीच बहुत पुराने संबंध हैं और एक बहुत पुरानी कहानी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी करीब 200 साल पुरानी है। बताया जाता है कि साउथ कोरिया में एक कर्क नाम का साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य का कोई राजा नहीं था, जिसे कुल 9 बुजुर्ग लोग मिलकर चलाया करते थे। यह 9 लोग बुजुर्ग हो गए तो इन्होंने भगवान से एक दिन मिलकर प्रार्थना की कि भगवान हमें कोई राजा भेज दो, और भगवान ने इन 9 बुजुर्गों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन जब यह 9 बुजुर्ग एक पहाड़ी पर घूमने गए थे तो इन्हें पहाड़ी के ऊपर एक लकड़ी का बॉक्स मिला। जब इन 9 बुजुर्गों ने यह बॉक्स को खोला तो इनको इस बॉक्स में एक लावारिस बच्चा मिला। अब उन्होंने इस बच्चों को अपना लिया और इसका नाम रखा किम सूरो। आगे चलकर किम सूरो कर्क साम्राज्य का राजा बना। अब इन बुजुर्गों ने इस बच्चे से कहा कि अब आप एक राज्य के राजा बन गए हो, अब आप शादी कर लो और साम्राज्य को आगे बढ़ाओ। किम सूरो ने कहा कि मैं तो कोई ऐसा वैसा साधारण आदमी हूँ नहीं, मुझे तो भगवान ने भेजा है, तो मैं शादी भी उसी से करूंगा जिसे भगवान ने भेजा हो। अब हमारी और आपकी तरह इनकी किस्मत तो खराब थी नहीं। उसी रात वहां से कई हजार किलोमीटर दूर बैठे अयोध्या के एक राजा को सपना आया कि आपकी बेटी का भविष्य कर्क साम्राज्य में है, तो आप उसे तुरंत वहां रवाना कर दीजिए। अब राजा ने अगले दिन अपने बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर एक जहाज में बैठाया और अपने बेटे के साथ उसको साउथ कोरिया के लिए विदा कर दिया। जब लड़की वहां पहुंची तो किम सूरो को पता लगा। अब किम सूरो ने सोचा कि यह वही लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। कर ली। इस लड़की का नाम था राजकुमारी सूरी रत्ना और शादी के बाद इसका नाम रखा गया वियो होंग ओक। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादियां तो होती रहती हैं, लड़कियां तो एक जगह से दूसरी जगह आती रहती हैं। बड़ी बात है कि हियो हुआंग होंग को कुल 12 संतानें हुई और बाद में 12 से 24, 24 से 48 और आगे चलकर यह गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आज की डेट में करीब 80 लाख साउथ कोरिया के ऐसे लोग हैं जो हियो हुआंग ओक को अपनी माता की तरह समझते हैं और अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। वैसे साउथ कोरिया के लोग इस परंपरा का बड़ी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ निर्वहन करते हैं। और यही नहीं, साउथ कोरिया के कई प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इसमें विश्वास रखते हैं। अब बात यही खत्म नहीं होती। साउथ कोरिया के एक शहर टाउन गेम ही सिटी में राजकुमारी हियो होंग ओक की एक प्रतिमा है, जहां पर कुछ पत्थरों को ऊपर नीचे करके रखा गया है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को वो अयोध्या से आते वक्त अपने साथ नाव में लाई थी। इन पत्थरों में एक स्वास्तिक टाइप का निशान भी है। साउथ कोरिया में प्रत्येक साल में ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं जहां लड़कियां भारतीय परिधान पहनकर हियो हुआंग ओक का रूप धारण करती हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि आज भी साउथ कोरिया के लोग यह मानते हैं कि हियो हुआंग ओक भारत से आई थी। हालांकि साउथ कोरिया के इतिहास में इसके साक्ष्य कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और सन 1997 तक भारत में यह चीजें किसी को पता नहीं थी। कहा जाता है कि 1997 में दक्षिण कोरिया के कुछ इतिहासकार लोग इसी खोज में अयोध्या तक आ पहुंचे थे और इसके बाद यह बात कुछ लोगों को पता चली और 2001 में अयोध्या में साउथ कोरिया की राजकुमारी
ह्यो हुआंग ओक की याद में एक मेमोरियल बनवाया गया। अब यह मेमोरियल बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन कई साउथ कोरिया के लोग जब इंडिया आते हैं तो वो अयोध्या जाकर ह्यो हुआंग ओक को श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। सन 2018 में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जांग सुक भारत आई थी। उन्होंने बहुत ज्यादा अयोध्या जाने की इच्छा जाहिर की। जब भारत सरकार ने उनसे इस इच्छा के पीछे का कारण जानना चाहा तो यह सारी बातें पता लगी। बाद में ही इन्हीं से अयोध्या में ह्यो हुआंग ओक मेमोरियल का उद्घाटन करवाया गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी और पूरी वीडियो समझ और पसंद आ गई होगी। अगर आपको पूरी कहानी पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।